अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM, भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों, आज विश्व जूनोसिस दिवस पर हम लाए हैं खास कार्यक्रम, सावधानी अपनाएं, जूनोसिस भगाएं। श्रोताओं, हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। इन बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। दोस्तों, जूनोसिस ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो संक्रमित पशुओं, पक्षियों या उनके उत्पादों के सीधे या परोक्ष संपर्क से मनुष्यों में फैल सकती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फफूंद के कारण होती हैं। रेबीज, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, बर्ड फ्लू और एंथ्रेक्स जैसी कई बीमारियां जूनोसिस की श्रेणी में आती हैं। यदि समय रहते आपने सावधानी नहीं बरती तो यह गंभीर रूप ले सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, जूनोसिस बीमारियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर हम जूनोसिस को भगाना चाहते हैं तो सावधानी हर हाल में हम सब अपनानी ही चाहिए। दोस्तों, विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोगों जैसे रेबीज, कोविड-19, इबोला, लासा बुखार, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस और एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह दिवस 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर द्वारा पहले रेबीज टीके के सफल प्रयोग की याद भी दिलाता है, जो रोग निवारण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह दिवस जूनोटिक खतरों को नियंत्रित करने में टीकाकरण, पशु देखभाल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण स्वच्छता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। यह एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है जो भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोकने और वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच सहयोग पर बल देता है। दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि उभरती संक्रामक बीमारियों में से 2/3 से अधिक उत्पत्ति जानवरों से होती है। जूनोटिक बीमारियों या जूनोसिस जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारियों के उदाहरणों में जीका वायरस, इबोला वायरस, एवियन फ्लू, सॉर्स, मर्स, वेस्ट नाइल वायरस, लाइम रोग और पीत ज्वर भी शामिल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ज्ञात संक्रामक रोगों में से 60% और उभरते संक्रामक रोगों में से 75% पशु जनित हैं। दोस्तों, अगर जूनोटिक रोग को समझें तो पशुओं और मनुष्यों के बीच फैलने वाले रोग वे बीमारियां हैं जो पशुओं और मनुष्यों के बीच फैल सकती हैं। ये रोग जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों या कवकों के कारण हो सकते हैं। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो ये रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इसके अगर उदाहरणों की बात करें तो एंथ्रेक्स और ब्रुसेलोसिस शामिल होता है। वहीं वायरल जूनोसिस की बात करें तो प्रसिद्ध वायरल जूनोटिक रोगों में रेबीज, इबोला और कोविड-19 शामिल है। और परजीवी जनित रोग की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस और लीशमैनियासिस जैसी बीमारियां इस श्रेणी में आती हैं। कवक जनित रोग में दाद जैसे कवक जनित संक्रमण कवक के कारण ही होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। इन रोगों में मुख्य रूप से मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है, जैसे कि कृंतकों द्वारा प्रसारित हंता वायरस संक्रमण या जंगली पक्षियों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। मवेशियों से होने वाला ब्रुसेलोसिस या बिल्लियों से होने वाला टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी बीमारियां इस श्रेणी में आती हैं। इसके संचरण की बात करें तो ये वे संक्रमण हैं जो संक्रमित जानवरों, उनके शरीर के तरल पदार्थों या दूषित सतहों के सीधे संपर्क से होते हैं, जिसे प्रत्यक्ष संपर्क कहा जाता है। पशुओं के काटने से फैलने वाले रेबीज और संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से होने वाला क्यू बुखार भी शामिल होता है। वेक्टर जनित जूनोसिस में मच्छरों और टिक्स जैसे वाहकों द्वारा प्रसारित यह रोग होता है। और जल जनित जूनोसिस भी होता है। दूषित जल स्रोतों से होने वाला लेप्टोस्पायरोसिस जल जनित जूनोटिक रोग का एक उदाहरण है।
तो दोस्तों, अगर हम सभी जूनोटिक रोगों से बचना चाहते हैं तो पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण में बहुक्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्रों के बीच सहयोग पर जोर देता है। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और निगरानी करने वाली प्रणालियां प्रकोपों और महामारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि हाथों को ठीक से धोना, खाद्य सुरक्षा उपाय और जानवरों को सुरक्षित रूप से संभालना संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पशुओं और विशेषकर मनुष्यों के निकट संपर्क में रहने वाले पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पशु जनित रोगों की रोकथाम में प्रभावी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में जन जागरूकता और शिक्षा में सुधार करना जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने और संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, इन बीमारियों को रोकने के लिए हमारे देश भारत में कई पहले हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP। इसने 2 प्रमुख पशुजन्य रोगों फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की बात करें तो किसानों के घर घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए MVU यानी मैजिक व्यूअर यूनिट तैनात किए गए हैं, जिनमें रोग निदान, उपचार, छोटी सर्जरी और बीमार जानवरों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल होता है। पशुजन नियंत्रण कुत्ते अधिनियम 2023 की बात करें तो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों को रेबीज रोधी टीकाकरण करना और उनकी आबादी को स्थिर करने के साधन के रूप में आवारा कुत्तों की नसबंदी करना शामिल है। और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य कार्यक्रम विदेशी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु इसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय समन्वय और सहयोग के माध्यम से पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी, निदान, रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करना है। वहीं टीकाकरण प्रयासों की बात करें तो भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी में FMD के लिए 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही 4 से 8 महीने की उम्र के सभी मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के लिए 100% टीका लगाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने टीका नहीं लगाया तो जान लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि रेबीज जो कि कुत्ते और चमगादड़ से फैलता है और यह बीमारी फैल जाने पर मस्तिष्क पर असर होता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। वहीं ब्रुसेलोसिस की बात करें तो गाय, बकरी और कच्चा दूध से यह फैलता है, जिससे बुखार, जोड़ों में दर्द होता है। और लेप्टोस्पायरोसिस जो कि गंदा पानी जानवरों के मूत्र से फैलता है और इसका सीधा असर लिवर, किडनी पर पड़ता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है। एंथ्रेक्स की बात करें तो मवेशी और मिट्टी के जरिए यह फैलता है और त्वचा घाव, सांस की परेशानी हो सकती है। और बर्ड फ्लू की बात करें तो मुर्गियां और अन्य पक्षियों के जरिए बर्ड फ्लू फैलता है और इससे तेज बुखार और फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है। तो दोस्तों, इन बीमारियों से बचने का सीधा उपाय है कि हम सभी को चाहिए कि पशुओं का टीकाकरण कराएं, खुद भी सतर्क रहें, सचेत रहें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि आए दिन सरकारें पशु टीकाकरण योजनाएं और स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करती रहती हैं और उन कार्यक्रमों की ओर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शैक्षणिक कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान, पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चे जागरूक हों और साथ ही समुदाय में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर किसानों और पशुपालकों को रोगों के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। और वैश्विक सहयोग के रूप में देखें तो WHO, FAO और OIE जैसे संगठन मिलकर जागरूकता फैलाते हैं। तो दोस्तों, मूल बात यह है कि अगर हम सभी जूनोसिस से संबंधित बीमारियों को भगाना चाहते हैं तो हर हाल में सावधानी अपनाना ही होगा और कुछ प्रयास करके, कुछ प्रभावी उपाय अपनाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे पशु सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि पालतू पशुओं का नियमित टीकाकरण करवाएं, पशुओं के रहने के स्थान की नियमित सफाई रखें और पशुओं को छूने या उनकी देखभाल के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। केवल उबला या पाश्चुकृत दूध ही प्रयोग करें। मांस, अंडे और अन्य पशुजन्य खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह पकाकर खाएं। बीमार पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और साथ ही किसी भी पशु के काटने या खरोचने पर तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय सलाह लें, डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, आपको बता दें, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 6 जुलाई साल 2023 के अवसर पर
आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत जूनोटिक रोगों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पशुओं से फैलने वाली बीमारियों के जोखिम और रोकथाम के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में शिक्षित करना था। पशुओं के साथ घनिष्ठ संपर्क के कारण किसानों को पशुओं से फैलने वाली बीमारियों का खतरा सबसे अधिक होता है। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम से निपटने में एक स्वास्थ्य की अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो दोस्तों, विश्व जूनोसिस दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब लुई पाश्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। यानी 6 जुलाई 1885 को उन्होंने यह टीका एक ऐसे लड़के को लगाया था जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। यह चिकित्सकीय सफलता जूनोटिक रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। समय के साथ 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में अपनाया गया ताकि इस बारे में जागरूकता फैलाई जा सके कि बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में कैसे फैल सकती हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। कोविड-19 महामारी के बाद अब इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि जानवरों और प्रकृति की रक्षा करके हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर हाल में जन जागरूकता बढ़ाएं। यह लोगों को जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की उत्पत्ति, रोकथाम और नियंत्रण के बारे में शिक्षित करने की कोशिश है जन जागरूकता। वहीं स्वास्थ्यवर्धक प्रथाओं को बढ़ावा दें, उचित स्वच्छता, पशुओं को सुरक्षित रूप से संभालने और पालतू जानवरों और पशुधन के टीकाकरण पर बल दें। विश्व जूनोसिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि समय रहते उसकी रोकथाम करें। थोड़ी सी जागरूकता, स्वच्छता और जिम्मेदारी हमें अनेक गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं। तो आइए विश्व जूनोसिस दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि पशुओं की नियमित देखभाल करेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, टीकाकरण को बढ़ावा देंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। याद रखिए, सावधानी अपनाएं, जूनोसिस भगाएं। स्वस्थ पशु, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ मानव, यही है सुरक्षित भविष्य की पहचान। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM, भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
सदा मुस्कुराते रहो। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना खोना, जाने कौन कहाँ से आकर तेरा मंजिल संवर दे। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना खोना, जाने कौन कहाँ से आकर तेरा मंजिल संवर दे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते